ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का पहला बड़ा फैसला, आप किसी और की फोटो बिना इजाजत ट्वीट नहीं कर सकते। दूसरे की फोटो ट्वीट करने के लिए इजाजत लेनी होगी। दूसरे शख्स की जानकारी शेयर करना भी प्रतिबंधित। अरब सागर में पाकिस्तान की सीमा पर लाइव निगहबानी, लाइव फायर पावर ड्रिल से दुश्मनों को दी जाती है चेतावनी। इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज आईसीजीएस सजग पर एबीपी न्यूज की टीम ने बताए 24 घंटे। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बड़ा आतंक का खतरा, पाकिस्तान ड्रोन से भेज रहा है ड्रग्स और हथियार। बॉर्डर पर टनल बनाकर घुसपैठ की कोशिशें भी पाकिस्तान की जारी हैं। बीएसएफ ने माफ कीजिएगा जानकारी दी है। करतारपुर साहिब में पाकिस्तानी मॉडल के फोटोशूट पर भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया। करतारपुर की पवित्रता के अपमान पर नाराजगी जाहिर की और कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई पर सुनवाई। सरकार ने 1993 के दिल्ली बम ब्लास्ट के दोषी भुल्लर को रिहा करने का फैसला किया था, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट से 18 जनवरी को तय होगी भगोड़े विजय माल्या की सजा। 4 साल पहले कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया था। मुंबई में चांदीवाल कमीशन में परमवीर सिंह और सचिन वाजे की मुलाकात पर एक्शन। वाजे की एस्कॉर्ट इंचार्ज पीएसआई पाटिल के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। मुंबई में चांदीवाल कमीशन में आज फिर सचिन वाजे का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अनिल देशमुख की वकील करेंगी वाजे से सवाल जवाब। कुल्लू में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने पंजाब के मनप्रीत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भटिंडा के मनप्रीत पर सोशल मीडिया के जरिए कंगना को धमकी देने का आरोप है। दिल्ली में बुलेट प्रूफ गाड़ी से हथियार सप्लाई करने वाले 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। फॉर्च्यूनर का 6.5 लाख कैश और 3 पिस्तौल बरामद। ये गैंग बदमाश छेनू के लिए काम करता है। दिल्ली के शालीमार बाग में एक महिला को कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी पर हमला करने का भी आरोप। कानपुर देहात में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। पेशी के दौरान जेल में बंद कैदी चकमा देकर फरार। रेप और हत्या के आरोप में बंद था कैदी। लापरवाह पुलिस वालों को निलंबित किया गया। पंजाब के मुक्तसर साहिब में गांव वालों ने हथियार के साथ कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए लोगों पर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। पंजाब के अमृतसर में हर्ष फायरिंग का मामला। बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग में एक युवक की मौत। अमृतसर के डिप्टी मेयर के भतीजे की बर्थडे पार्टी थी। राजस्थान पुलिस से फरार सब इंस्पेक्टर सीमा जाखड़ का खुद की शादी में डांस का वीडियो वायरल। सीमा जाखड़ पर घूस लेकर तस्करों को भगाने का आरोप। पुलिस कर रही है तलाश। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और जरूरी खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, जुलाई सितंबर की विकास दर में बढ़ोतरी। दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.4% दर्ज की गई है। अक्टूबर में 8 कोर सेक्टर में भी 7.5% का इजाफा। जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में उद्योगपतियों से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा, अन्य राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में व्यापारिक गतिविधियों में तेजी। 4 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ के राइजिंग डे परेड में शामिल होंगे। तनोट माता के मंदिर में पूजा करेंगे। पाकिस्तान की सीमा से सटी चौकी में रात गुजारेंगे। नए नौसेना प्रमुख बने एडमिरल आर हरि कुमार। संभाला पदभार, बोले समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। दुनिया के 20 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आतंक। संसद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में अभी ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के साथ बैठक की। टेस्टिंग, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन पर जोर देने को कहा। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग बढ़ाने के निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार। केजरीवाल सरकार का 30,000 ऑक्सीजन बेड्स और 10,000 आईसीयू बेड्स तैयार करने का दावा। कोरोना के नए स्ट्रेन का भारत में भारी डर। मुंबई, बेंगलुरु और केरल के चारों एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका से लौटे यात्रियों की चेकिंग के विशेष इंतजाम। कर्नाटक सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया। नेगेटिव पाए जाने पर 7 दिन का होम क्वारंटीन। पॉजिटिव पाए गए तो तुरंत अस्पताल में एडमिट कराए जाएंगे।
संसद सत्र का तीसरा दिन। लोकसभा में कोरोना के मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देंगे चर्चा का जवाब। लोकसभा स्पीकर की बैठक में बनी सहमति। संसद की गहमा गहमी के बीच आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। पहले दोपहर 1 बजे सीसीएस, फिर सीसीईए और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। संसद में टीएमसी का विरोध जारी। टीएमसी सांसद रोज सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठेंगे। तो आज कांग्रेस के सांसद भी प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक। आगे की रणनीति तय होगी। ज्यादातर किसान संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है। हरियाणा सरकार की आज किसानों के साथ अहम बैठक। किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर फैसला होगा। राजस्थान सरकार ने भी किसानों पर दर्ज केस की लिस्ट मांगी है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। दोपहर 3 बजे शरद पवार से मुलाकात। बीती रात आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात हुई थी। नवाब मलिक ने कहा, कांग्रेस के बिना विपक्ष नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज से बुंदेलखंड दौरा। 3 दिसंबर तक अलग अलग इलाकों में निकालेंगे विजय संकल्प यात्रा। यूपी चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जिला, महानगर और विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई। चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन पश्चिमी यूपी। कल सहारनपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। पश्चिमी यूपी के बूथों के प्रभारी हैं अमित शाह। और ये कुछ और अहम जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब जेब पर पड़ेगा भारी। यूजर्स को आज से हर खरीदारी पर देना होगा 99 रुपए का चार्ज। आधार यूएएन लिंक न होने पर पीएफ का पैसा रुक जाएगा। आज से आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कंट्रीब्यूशन पर लगेगा रोक। पंजाब नेशनल बैंक की ब्याज दरों में बदलाव। बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों को सालाना 2.90% से घटाकर 2.80% किया। 14 साल बाद आज से महंगी हो जाएगी माचिस। अब एक डिब्बी के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्च करने होंगे। रिलायंस जियो प्रीपेड सेवाओं की नई दरें आज से लागू। मौजूदा दरों में 21% का इजाफा हुआ है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम होने के आसार। अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट से कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। जल्द खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने पर फैसला। सर्वसम्मति से जो तारीख तय होगी उस दिन दिल्ली के तीनों बॉर्डर खाली कर देंगे किसान। संसद से कृषि कानून वापस होने के बाद किसान आंदोलन खत्म होने की सुगबुगाहट। सूत्रों के मुताबिक 32 में से 20 से 22 संगठन आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, जबकि 8 से 10 संगठन बाकी मांगे मनवाने तक आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा। कहा, कोई नहीं जाना चाहता, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। 4 दिसंबर की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। कृषि कानून वापसी बिल वापस होने के बाद घर वापसी की तैयारी में किसान सिंघू बॉर्डर पर अपना सामान समेटना शुरू किया। किसानों ने कहा, 1 साल की हमारी मेहनत का नतीजा हमारी जीत हुई है। केंद्र सरकार ने एमएसपी और खेतीबाड़ी के दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए 5 नाम मांगे। संयुक्त किसान मोर्चा आज शाम तक 5 नेताओं के नाम तय कर भेज सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।